हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बूम। तो आज हम यहाँ पे निफ्टी 50 के इस चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। ये चार्ट है 29 नवंबर 2025 का। आज के इस एनालिसिस एपिसोड में मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो चार्ट है उसमें मैं एक इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इंडिकेटर का यूज मैं क्रॉस कंफर्मेशन की तरह यूज करने वाला हूँ, ताकि आपको यहाँ पे इजीली आप अंडरस्टैंडिंग कर सके कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है और वहां पे स्विंग लो एंड स्विंग हाई कहाँ पे। क्लियर। देन आफ्टर यहाँ पे आपको ये भी समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या है। इसी मदद से आप अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर तरीके से मार्क कर सकते हो। जिनको भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करने में दिक्कत थी उनका ये प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिकेटर का यूज किया जा सकता है अपने मतलब के हिसाब से। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि कैसे हम प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का यूज करके अच्छी तरीके से ट्रेडिंग विथ रीजन के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहाँ पे हम यहाँ पे नॉइज रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि अगर साइडवेज मार्केट है तो वहां पे हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है तो वहां पे हमें कैसी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि कैसे हम रीजन के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं, देन आफ्टर कैसे हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, देन आफ्टर कैसे टारगेट को डिसाइड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम वन बाय वन सब रीजन के साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं दो ईएमए का यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट है 9 ईएमए, देन आफ्टर सेकंड है 15 ईएमए। तो यहाँ पे आप 15 ईएमए की जगह यहाँ पे 14 ईएमए भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 14 ईएमए आप यहाँ पे यूज करोगे तो वो ज्यादा यहाँ पे स्पीड में काम करेगा। मतलब कि ये ईएमए हमें क्या दिखाता है तो समझिए, यहाँ पे ये जो 9 ईएमए है वो हमें यहाँ पे डेटा देता है जो लेटेस्ट से टोटल यहाँ पे जो 9 कैंडल्स बनती है उनका यहाँ पे हमें क्या देता है, डेटा देता है। क्लियर। तो ये जो अभी यहाँ पे जो लाइन बन रही है वो कैसे बन रही है, तो प्रीवियस जो भी 9 कैंडल है उसकी यहाँ पे हमें एवरेज दिखाता है। क्लियर। देन आफ्टर यहाँ पे जो 15 ईएमए लगा हुआ है जो है रेड लाइन का, वो हमें क्या शो करता है, जो यहाँ पे लेटेस्ट 15 कैंडल है उसका यहाँ पे हमें एवरेज देखने को मिलता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 14 ईएमए का यूज करता हूँ तो यहाँ पे वो स्पीड में काम करेगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो फिर आप यहाँ पे 14 ईएमए का यूज करें या तो फिर आप यहाँ पे 15 ईएमए का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस डेटा को पहले हम एनालाइज करेंगे कि जहां से हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए हमारी प्रोसेस वो सेम ही है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि कैसे हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर कैसे हम स्विंग हाई और स्विंग लो को इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती थी कि कैसे कि स्विंग हाई और स्विंग लो प्रॉपर तरीके से मार्क करने में दिक्कत होती थी। देन आफ्टर वो जब भी लाइव मार्केट में होते थे तब उनको यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा होता उसको आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत हो रही थी कि अप ट्रेंड तो है लेकिन अप ट्रेंड में प्रॉपर ट्रेंड लाइन कैसे मार्क कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे उनको दिक्कत आ रही थी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आज के इस वीडियो में पैरेलल इंडिकेटर का भी क्रॉस कंफर्मेशन की तरह यूज किया है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्रीवियस डेटा में हम जब भी जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे प्रीवियस डे के चार्ट पे हम जब भी जाएंगे तो वहां पे हमें सेम प्रोसेस ही फॉलो करनी है। कौन सी, तो क्या देखिए पहले तो मार्केट किस तरीके से ओपन होता है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। देन आफ्टर यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे हमने जो इंडिकेटर का यूज किया है उसकी मदद से हम यहाँ पे इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन जो है वो यहाँ पे ब्लैक लाइन के ऊपर है। मतलब कि ये क्या है, एक बियरिश ट्रेंड है। समझिए कि ये जो 9 ईएमए है, देन आफ्टर यहाँ पे जो 14 ईएमए है। चलिए तो यहाँ पे जो 14 ईएमए है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये एक 9 ईएमए है। क्लियर। फिर यहाँ पे
एक 14 EM है, क्लियर। देन आफ्टर ये क्या है, एक 14 EM है। देन आफ्टर ये क्या है, ये क्रॉस है, क्लियर। तो यहाँ पे 9 EMA के ऊपर जब ये 14 EMA होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है, क्लियर। ये कौन सा ट्रेंड है, ये बियरिश ट्रेंड है। उसी तरीके से समझिए कि 9 EMA ऊपर हो और यहाँ पे 14 EMA नीचे हो तो वो क्या होगा, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड होगा, क्लियर। यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ कि कैसे आपको इंडिकेटर को यूज करके रीड करना है, क्लियर। देन आफ्टर समझिए कि अगर 9 EMA और 14 EMA के बीच में यहाँ पे गैप कम है, मतलब कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द केस इस केस में मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही होता है, क्लियर। देन आफ्टर अगर दोनों EMA यहाँ पे फ्लैट दिख रहे हैं, क्लियर, उन दोनों के बीच में गैप ना के बराबर है, तो वो क्या है, वो यहाँ पे टोटली साइडवेज मार्केट है, क्लियर। देन आफ्टर यहाँ पे समझिए कि अगर दोनों EMA अच्छी तरीके से एक एंगल में यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 9 EMA और 14 EMA ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 डिग्री से ज्यादा का यहाँ पे अगर वो एक एंगल बनाते हैं तो वो क्या है, वो एक ट्रेंडिंग मार्केट है, क्लियर। अगर 30 से ज्यादा होगा तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल होना जरूरी है, क्लियर। वो आप अंदाजा लगा के यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर। उसी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। तो इसका आप यूज कैसे करना है समझिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक 14 है और एक 9 EMA है, तो समझिए ये जो क्रॉस हुआ था, क्रॉस के बाद यहाँ पे हमें उसी कैंडल्स पे फोकस करना है। कौन सी, जो मैंने आपको बताई थी कि अप ट्रेंड के लिए हैमर एंड हैंगिंग मैन, देन आफ्टर यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी, क्लियर। इन्हीं चारों कैंडल्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। देन आफ्टर यहाँ पे उसी PPF मॉडल को भी यहाँ पे यूज करना है। कौन से, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल। समझिए कि ये थर्ड कैंडल क्या है, लाइव कैंडल है। इस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक बुलिश PPF मॉडल। उसी तरीके से बियरिश PPF मॉडल, क्लियर। तो वो लोकेशंस कहाँ पे बननी चाहिए, तो वो लोकेशंस यहाँ पे इसी के आसपास बननी चाहिए। या तो फिर वो 9 EMA को टच करनी चाहिए, क्लियर, या तो फिर वो 9 या 14 EMA दोनों को यहाँ पे टच करनी चाहिए वो कैंडल्स। तो ही हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे अब बियरिश ट्रेंड का यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे आगे आपको चार्ट पे ही बताने वाला हूँ कि कैसे इसका यूज किया जाता है, क्लियर। और एक और बात है, समझिए कि अगर यहाँ पे कोई EMA का क्रॉस ओवर हो रहा है, क्लियर, देन आफ्टर यहाँ पे क्रॉस ओवर तो हो गया, ये हमें कंफर्मेशन मिल गया। लेकिन प्रीवियसली जब मार्केट का यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे गिर रहा था, तो देखिए प्रीवियस यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल चुका होगा, क्लियर, क्रॉस ओवर से पहले। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्क करना है, ताकि हमें पता चले कि अपर साइड एक डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे हमें ये में भी सिग्नल दे रहा है कि क्रॉस हो चुका है। देन आफ्टर अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे का मार्केट था तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो चलिए इसका हायर पॉइंट कहाँ पे था, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो कि यहाँ पे था। देन आफ्टर इसका लोअर पॉइंट कहाँ पे था, जहां से मार्केट ने बाइंग यहाँ पे फेस किया था, तो कि यहाँ पे था। देखिए ये रहा, जहां से ये ट्रेंड चेंज हो चुका था। समझिए यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट था, क्लियर। देन आफ्टर अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करके आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले। तो देखिए यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर रहा हूँ, तो उसकी मदद से हमें यहाँ पे मिल रहा है एक सेलिंग जोन मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हुए थे, क्लियर। और प्रीवियसली यहाँ पे एक बाइंग जोन है जहां से मार्केट ने फर्स्ट टाइम एक रिट्रेसमेंट लिया था। देन आफ्टर सेकंड टाइम भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था, क्लियर। ये टोटली डाउन ट्रेंड था। तो यहाँ पे इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन दोनों को हमने यहाँ पे मिक्सअप करके यूज किया है, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम उसी लेवल्स को क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि एक सेलिंग जोन है। देन आफ्टर ये क्या है, एक बाइंग जोन है। चलिए इसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ओके। तो फिर मार्केट देखिए यहाँ पे एक हाई लगाता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सका। यहाँ पे हाई लगाने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे गिरता है,
और या इस केस में देखिए ईएमए कैसे काम कर रहा था, ईएमए टोटली यहाँ पे फ्लैट चल रहा था, मतलब कि ये एक साइडवेज मार्केट था। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है, बॉटम साइड बाइंग एंड अपर साइड सेलिंग होती है, क्लियर। तो यहाँ पे बॉटम साइड तो हमने बाइंग जोन मार्क किया होता, लेकिन अपर साइड हमें यहाँ पे सेलिंग जोन भी मार्क करना है। क्यों? क्योंकि छोटा सा यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड हमें देखने को मिला था, इसी वजह से। ओके, तो चलिए इसको भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। देन आफ्टर देखिए मार्केट अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है और मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो ऑलरेडी अपर साइड यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है। ये कौन सा लेवल था, तो कि ये वाला लेवल था। चलिए फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो प्रीवियस डे को जब हमने यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस किया तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग जोन मिल गया, देन आफ्टर यहाँ पे हमें बाइंग जोन मिल गया और यहाँ पर भी हमें एक सेलिंग जोन मिल गया। तो टोटल हमें 2 रेजिस्टेंस मिले और एक यहाँ पे सपोर्ट मिला। चलिए अब इसका यूज कैसे करना है, तो इसका यूज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम करंट चार्ट पे इसका यूज कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे करंट चार्ट पे एक्चुअली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रोसेस सेम ही है, यहाँ पे हमें वो चेक करना है कि कैसे मार्केट ओपन हुआ था। देन आफ्टर यहाँ पे हमें चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, क्लियर। देन आफ्टर यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि अप ट्रेंड में कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी यहाँ पे फोकस करनी है और डाउन ट्रेंड में कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी हमें यहाँ पे फोकस करनी है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मतलब कि आज का मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो वो हमें यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिलती है और फिर मार्केट इस वाले लेवल के नीचे फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा था। मतलब कि ये जो कैंडल थी वो इसके ऊपर क्लोज हुई थी। फर्स्ट जो कैंडल थी वो यहाँ से ओपन होती है और इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, लेकिन सेकंड कैंडल इसका ऑपोजिट है, इस लेवल को ब्रेक करते हुए यहाँ पे क्लोज कर दी है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वेट करना है कि मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देना है ताकि हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिले। जब तक हमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं ले सकते कि यहाँ पे मेरा व्यू कौन सा होगा, या तो फिर अप ट्रेंड का व्यू होगा या तो फिर डाउन ट्रेंड का व्यू होगा, क्लियर। तो यहाँ पे पहले डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो ही हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्लियर। चलिए तो देखिए यहाँ से मार्केट गिरता है तो इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेता है। तो ये कौन सा लेवल था जो हमने प्रीवियस डेटा को यूज किया था, उसी लेवल पे प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे प्रीवियस डेटा को हम यूज करके अच्छी तरीके से बाइंग एंड सेलर जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करते थे, लेकिन काफी सारे व्यूअर्स को यहाँ पे दिक्कत हो रही थी कि कैसे हम इसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ईएमआई को यहाँ पे यूज करके एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। या तो फिर यहाँ पे विदाउट इंडिकेटर भी इसका यूज किया जा सकता है यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करने के लिए। अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करते हो, अगर आप यहाँ पे नए नए ट्रेडर्स हो और ट्रेडिंग सीख रहे हो, तब आप यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करके पहले तो आप समझ सकते हो कि मार्केट किस तरीके से काम करता है तो उसकी आपको साइकोलॉजी यहाँ पे पता चल जाएगी, क्लियर। और यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है और यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड क्या है, क्लियर। चलिए मार्केट देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेता है, कितनी बार सपोर्ट लिया, तो देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो इसी लेवल पे मार्केट 7 टाइम सपोर्ट लिया था, क्लियर। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोबारा से यहाँ पे गिरता है। और इस बीच में यहाँ पे ईएमए कैसे काम किया था, तो देखिए ईएमए यहाँ पे टोटली फ्लैट था। यहाँ पे ईएमए फ्लैट क्यों है उसका भी एक रीजन है, समझिए कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है तब मार्केट को यहाँ पे स्टेबल होने में थोड़ी टाइम लगता है। उसी बीच में यहाँ पे ईएमए भी यहाँ पे रिजल्ट्स कैसे देता है, वो यहाँ पे अननेचुरल रिजल्ट्स देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसी वजह से। अगर यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग हुई थी तो हमें यहाँ पे इस तरीके से इस ईएमए का हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्लियर। इसी वजह से जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तब हमें यहाँ पे थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने में थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट दोबारा से यहाँ पे गिरता है।
और गिरने के बाद अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है और इस टाइम पे देखिए यहाँ पे ईएमए क्या कर रहा था, क्रॉस हो रहा था। और जब भी मार्केट यहाँ पे क्रॉस होता है, समझिए जब भी यहाँ पे ईएमए क्रॉस होता है तब हमें यहाँ पे फोकस क्या करना है कि क्रॉस के बीच में किस तरीके से मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन ले रहा है। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर किस तरीके से हो रहा है, तो 9 ईएमए नीचे आ रहा है और 14 ईएमए अपर साइड जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या है कि 9 ईएमए नीचे है, मतलब कि यहाँ पे बियरिश व्यू हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव मार्केट चल सकता है। तो जब भी नेगेटिव मार्केट चले तब हमें यहाँ पे तुरंत यहाँ पे क्या चेक करना है कि प्रीवियस मार्केट कौन सा ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकता है। तो देखिए एक एंगल पे मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ही कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? ताकि हमें एक जजमेंट वाली एक ट्रेंड लाइन मिल सके। तो देखिए यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑन करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए अपर साइड ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन आ रही है, देन आफ्टर यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो रहा है। क्लियर? चलिए इसके बाद तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, कहाँ पे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, यहाँ पे टोटली एक सपोर्ट बनाया था। क्लियर? तो यहाँ पे इस सपोर्ट का टूटना जरूरी है। तो देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पे साइकोलॉजी को समझना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट जोन था इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ पाए। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, देन आफ्टर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। क्लियर? इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो इंपॉर्टेंट कैंडल है। क्यों? क्योंकि अगर ये कैंडल इस वाले जोन को यहाँ पे ब्रेक कर देती है या तो फिर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एक सपोर्ट अब टूट चुका है, देन आफ्टर मार्केट इसके नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ये इसकी साइकोलॉजी यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। जब यहाँ से जिन्होंने भी एंट्री ली होगी, जहाँ पे इन्होंने कॉल्स बाय की होगी, क्लियर, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो इसके नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा। अगर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है तो वहां से क्या होगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है और इसी वजह से इसके नेक्स्ट लेवल पे मार्केट जा सकता है। तो देखिए एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे बिग बार कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बन रही है, इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो वो इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे हिट करते हुए इसके नीचे क्लोज हो रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ईएमए भी इस तरीके से काम कर रहा है और उसके नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे टच कर रहा है मार्केट, मतलब कि बैक टू बैक मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक किया, इस लेवल को भी ब्रेक किया, देन आफ्टर इस वाले लेवल को यहाँ पे हिट कर दिया। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इस वाले केस में कौन से हमें सिग्नल दे रहा है मार्केट। तो देखिए इन दोनों ईएमए के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, चलिए ये एक पॉजिटिव साइन है। देन आफ्टर यहाँ पे इसका एंगल 30 डिग्री से ज्यादा है, चलिए ये भी एक पॉजिटिव साइन है। देन आफ्टर यहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, तो एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है। तो ये भी एक एंट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। समझिए कि ये शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी थी, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक कंफर्मेशन नहीं था क्योंकि यहाँ पे ईएमए क्रॉस ही हो रहा था जस्ट। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि ईएमए यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, देन आफ्टर यहाँ पे एक सपोर्ट था, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सपोर्ट था और उसी लेवल के पास यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो देन आफ्टर यहाँ पे कौन सी साइड हमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना था, एक पुट बाय करना था। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक पुट बाय करते हैं तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता। तो देखिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके नेक्स्ट कैंडल पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो ये जो कैंडल थी, जो हमारा शूटिंग स्टार का टारगेटेड कैंडल था, उसी का हाई का ही हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। क्लियर? देन आफ्टर यहाँ पे ये एंट्री क्यों बनती थी, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया था और सेकंड टाइम भी सपोर्ट लिया था। जो भी लोग यहाँ पे अप व्यू रख रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे कॉल बाय की होगी या तो फिर पुट को शॉर्ट किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो उनका स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल्स के नीचे होगा। क्लियर? अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। क्लियर? तो उसी साइकोलॉजी पे हमें यहाँ पे क्या करना था, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे यूज करना था। तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे अगर हम एंट्री प्लान करते तो हमारा ये स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, इस शूटिंग स्टार के हाई का। क्लियर?
देन आफ्टर यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस की टारगेट कैसा प्लान कर सकते थे। तो देखिए सिंपल यहाँ पे हम अगर टारगेट प्लान करना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से हम 1:2 का यहाँ पे इजीली टारगेट ले सकते थे, ठीक है। देन आफ्टर अगर आपको यहाँ पे सेफ टारगेट चाहिए तो आप या तो फिर ईएमए का कट होने का भी वेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए जैसे ही यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल एक्टिवेट होता है तो एट अ टाइम आप यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो कहाँ पे एक्टिवेट हुआ था? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप था। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये वाली जो थर्ड कैंडल थी वो क्या हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। मतलब कि तीनों ग्रुप का कैंडल हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। तो एट अ टाइम हम यहाँ पे इसी कैंडल के बाद का हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो इस केस में हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता था, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर सकती थी कि कैसे मुझे यहाँ पे एंट्री प्लान करना था, कैसे यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस प्लान करना था और कैसे मुझे यहाँ पे टारगेट प्लान करना था। क्लियर? अगर ये यहाँ पे और भी ज्यादा मार्केट यहाँ से फॉल करता तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद मार्केट देखिए टोटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस लेवल के नीचे मार्केट चला गया था। तो अब यहाँ पे क्या काम करेगा? तो इस लेवल के नीचे यहाँ पे प्राइस है तो उसके लिए अब ये क्या होगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उस टाइम के बीच में यहाँ पे ईएमए किस तरीके से काम कर रहा है, ईएमए टोटली यहाँ पे फ्लैट कर रहा है। मतलब कि जब भी ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है ईएमए तो हमें यहाँ पे समझना है कि मार्केट अब यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज में चली गई है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट इसी जोन के बीच में एक शूटिंग स्टार बना रहा है। शूटिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरता है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है एंट्री लेने का। क्यों? क्योंकि एक सडनली यहाँ पे स्पाइक आ गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही शूटिंग स्टार बना तो वैसे ही यहाँ पे मार्केट तो गिरा है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर रीजन नहीं है प्राइस एक्शन का। समझिए यहाँ पे सिंपल हमें इंडिकेटर को फोकस नहीं करना है, पैरेलल हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी यहाँ पे कंफर्मेशन लेना जरूरी है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर तो हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से इंडिकेटर क्रॉस हो चुका है। देन आफ्टर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो बनी है वो इसी ईएमए के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो एज पर इंडिकेटर हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन एज पर इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोई भी रीजन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। समझिए प्राइस एक्शन के रूल्स, देन आफ्टर उसी के डायरेक्शन में हमें इंडिकेटर का सिग्नल मिलना जरूरी है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रिजल्ट्स दे रहे हैं तो हमें वहां पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्लियर? तो ये दोनों यहाँ पे हमें क्या दे रहे हैं, ऑपोजिट सिग्नल्स दे रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। तो देखिए अगेन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। देखिए ये जो यहाँ पे लो लगा, देन आफ्टर अगेन मार्केट इसी पोजीशन में आ गया जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अब की बार यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर रहा है, तो कि इस वाले पोर्शन में। देखिए इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। कौन से जोन को? इस वाले जोन को। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट एक रेंज के लेवल्स को चेंज कर रहा है। देखिए फर्स्ट रेंज यहाँ पे फेस किया था, देन आफ्टर दूसरी रेंज यहाँ पे फेस कर रहा है, तो वो सिर्फ यहाँ पे रेंज की जगह चेंज कर रहा है, ना ही कोई वो डायरेक्शन नहीं दे रहा है हमें। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे ही रेंज फ्लैट करता है तो हमें यहाँ पे ईएमए सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे टोटली फ्लैट ईएमए, तो यहाँ पे कोई भी हमें एंट्री प्लान नहीं करनी है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट इसी लेवल पे दोबारा से सपोर्ट बनाता है और एक अच्छा सा स्पाइक देखने को मिलता है। तो ये कौन सी कैंडल्स बनी? ये एक बुलिश बिग बार कैंडल बनी। तो ये जो कैंडल बनी वो बैक टू बैक यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक कर रही है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो रही है। मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स कौन सी बन रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो टोटली यहाँ पे बाइंग सिग्नल वाली कैंडल बन रही है। कौन सी? तो कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रही है। तो इस केस में हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। क्लियर? क्यों? क्योंकि बॉटम साइड यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था। समझिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब प्राइस इसके ऊपर है, इन तीनों लेवल्स के ऊपर प्राइस है। मतलब कि ये क्या शो कर रहा है कि बॉटम साइड यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं।
तो जैसे ही यहाँ पे हैमर बनता तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स पे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। और बॉटम साइड यहाँ पे देखिए ईएमए भी किस तरीके से काम कर रहा है। ईएमए यहाँ पे क्रॉस हो चुका था, देन आफ्टर ईएमए भी यहाँ पे 30 डिग्री से ज्यादा हमें एंगल शो कर रहा है और उसी लेवल्स के ऊपर यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। तो इसके बाद हम छोटा सा एक स्कैल्पिंग कर सकते थे, तो यहाँ पे एंट्री प्लान किया जा सकता है। इसके बाद इसी कैंडल्स के बीच में हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। देन आफ्टर ये जो रेंज था इसकी जो हायर लिमिट थी उसका हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मतलब कि यहाँ पे एक टारगेट डिसाइड किया जा सकता था। तो ऐसे हम छोटा सा यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते थे, क्योंकि मार्केट नियर बाय क्लोजिंग थी तो इससे ज्यादा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। क्लियर? तो आज के इस एनालिसिस में आपको पता चला होगा कि कैसे हम प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का मिक्सअप यूज करके अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते थे। क्लियर? तो आई होप आपको आज के इस एनालिसिस में कुछ अच्छी खासी लर्निंग मिली होगी कि कैसे हमें ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें नो ट्रेंडिंग मार्केट को भी आइडेंटिफाई करके अपने लॉसेस को यहाँ पे बचाना है। क्लियर? और जब भी हमें एंट्री लेनी है तो वहां पे हमें किस रीजन के साथ एंट्री लेनी चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। देन आफ्टर कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को डिसाइड किया जाता है। समझिए कि अगर मुझे कोई रीजन दिख रहा है तो ही हमें वहां पे एक एंट्री प्लान करनी है, विदाउट रीजन हमें कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी है। समझिए कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक फिशिंग है। जैसे कि हम फिशिंग करते हैं तो वहां पे हमें पेशेंस रखना पड़ता है कि कब कोई मछली हमारे कांटे में फंसे और उसको हम यहाँ पे निकाल सके। तो वैसे ही ट्रेडिंग में होता है। तो ट्रेडिंग में हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिंग में हमें यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी का क्या करना है, वेट करना है, ताकि हमें यहाँ पे प्रॉपर रीजन के साथ एक एंट्री मिल सके। देन आफ्टर उसी पे ही हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। क्लियर? तो आज का ये मार्केट तो नियर बाय लेवल्स चल रहा था, मतलब कि यहाँ पे बैक टू बैक लेवल्स यहाँ पे नियर बाय थे, इसी वजह से यहाँ पे साइडवेज मार्केट ज्यादातर यहाँ पे रहा था। तो चलिए इसी के साथ आज के इस एनालिसिस एपिसोड को हम यहाँ पे एंड करते हैं। क्लियर? तो जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।